एक तरह का हमने सोचा कि कुछ इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट किया जाए कि जिसमें हम जब तक चाहें, जब तक काम करना चाहें, काम कर सकें, जिसमें कोई रिटायरमेंट एज ना हो, जब तक बॉडी में एनर्जी रहे, हम लोग काम कर सकें। एक शख्स कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ करके जब वो खेती में उतरता है तो कुछ ऐसा ही होता है। देख रहे हैं आप, फलों को सुरक्षित किया गया है और ये इस तरीके की खेती को वो डिज़ाइन करते हैं। तो आज हम पहुँचे हैं लखनऊ के पास एक फार्म में। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, उनसे मिलवाऊँगा भी कि कैसे वो उन्होंने कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ करके अपनी फार्म को डिज़ाइन किया और कैसे वो अमरूद की खेती करते हैं, अमरूद के साथ क्या-क्या करते हैं। तो ये है गांव कनेक्शन का खास सुख, किसान कनेक्शन। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस खास किसान से, मनीष महेश्वरी जी से, जो पहले सीएफओ थे एक कंपनी में और लगातार फ्लाइट पे घूमना, ऊपर से खेती को देखते थे। अब जब ज़मीन पे ये खेती को खुद करते हैं तो कैसे करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी। थोड़ा सा खेती के बारे में बताएं, कैसे आपको जुनून लगा। अब चलो चलते हैं, खेती करते हैं। एक तरह का हमने सोचा कि कुछ इसमें कुछ ऐसा डिफरेंट किया जाए कि जिसमें हम जब तक चाहें, जब तक काम करना चाहें, काम कर सकें, जिसमें कोई रिटायरमेंट एज ना हो और जब तक बॉडी में एनर्जी रहे, हम लोग काम कर सकें। और उसमें दोनों ही चीज़ें, हम देश के लिए भी कुछ करेंगे और लोगों के लिए भी कुछ करेंगे, अन्नदाता बनेंगे, साथ में अपने लिए भी करेंगे कि हम काम करेंगे, हमारी बॉडी फिट रहेगी और हम बहुत अच्छा हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे। खेती को ही क्यों, आप बिजनेस में भी जा सकते थे। वही सोच के कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बाकी और कोई बिजनेस करते उसमें बहुत लंबे इन्वेस्टमेंट हो सकते थे, जी। जहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतने ज़्यादा नहीं एक्सपेक्टेड थे। तो इसीलिए खेती को सुना। और साथ में ये ज़मीन भी हमारी नहीं है, ये हमारे पास लीज पे है। अप्स एंड डाउन्स भी बहुत सारे देखे, खट्टी मीठी यादें इकट्ठी हुई हैं। तो अब मुझे अपने इस प्लॉट का हाँ। डिजाइन कैसे किया। एक सीएफओ जब उतरता है खेती को क्राफ्ट करने के लिए, तो सबसे पहले करता क्या है। सबसे पहले तो मिट्टी को काम करना होता है, पानी सूटेबल है नहीं है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद में जो हमने हॉर्टिकल्चर किया है, ये हमारे पास थाई गुआवा है और थाई गुआवा का हमने जो प्लांटेशन किया और इसी को हम डेवलप कर रहे हैं। ये करीब 4 साल पुराना अमरूद का बाग है हमारे पास। ये करीब 12,000 पेड़ है अमरूद के। इसमें और क्या है, अमरूद के साथ आपने हल्दी भी लगाई है, ये एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। मैं अपने हाँ। साथियों को दिखाना चाहूँगा कि हाँ। अगर आप मल्टी क्रॉपिंग में ट्राई करते हैं तो ये आपने जैसे कि एक जगह पे 2 फसलें हाँ, आपने कोशिश क्राफ्ट की है, कोशिश किया। पहले नहीं था, अभी पीछे 2 साल से हमने जो ट्राई किया है कि जो 2 पेड़ों के बीच की जगह है, उसमें कुछ ऐड किया जाए, वो एडिशनल स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू जनरेट करने लगे। तो इसीलिए ये हमने करने की कोशिश की। पहले हम लोग बहुत सारा चीज़ें केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, बहुत केमिकल यूज़ करते थे। अच्छा। और फिर अब उसको एकदम से छोड़ के सारे कल्चर्स और बायो फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आपकी ऑर्गेनिक फसलें हैं तो उनका रेट कैसे मिलता है, क्योंकि प्रोडक्शन भी थोड़ा सा कम होता होगा, थोड़ा सा बिल्कुल, नुकसान भी होता है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको कैसे बराबर करते हैं। पहले हमने केमिकल यूज़ करना शुरू किया था, बहुत सारे स्ट्रगल आए, स्ट्रेस आए, हमारा कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता था। उसको रिड्यूस करने के लिए साथ में एक थॉट और आया, जब आदमी केमिकल खाता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो किसान है वो तो उसके डायरेक्ट टच में, वो अपने हाथ से छू रहा है, उसको लगा रहा है, कर रहा है, अप्लाई कर रहा है उसको, तो वो उसको कितना एक्सपोजर है। तो उसी को सोच के कुछ ऐसा करके देखा जाए कि जिसमें कि ऑर्गेनिकली हो, बेटर हो, सबके लिए बेहतर हो। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हमारी कम होगी, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा हार्वेस्ट भी, टोटल आउटपुट भी कम होगा। तो वो भी चीज़ है। तो हमने पीछे 1 डेढ़ साल से इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। आप क्या-क्या चीज़ें करते हैं मिट्टी को सही करने के लिए, फसल को बचाने के लिए और अपनी जेब को भी बचाने के लिए? दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। जब हमने शुरू में स्टार्ट किया, प्लांटेशन किया, बाद में इन प्लांट्स में निमाटोड एक रोग होता है, जो सूक्ष्म रोग होता है, जो जड़ों में लग जाता है और उससे पेड़ खराब हो जाता है। उसको हमने केमिकल से ट्रीट करने की कोशिश की, बहुत मेहनत की, बहुत सारे एप्लीकेशंस भी किए। जैसे-जैसे अलग-अलग साइंटिस्ट ने हमको एडवाइस किया, हमने किया, लेकिन उसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा था। होता था, ठीक होता था, फिर दोबारा रिकरेंस होता था। तो किसी ने सजेस्ट किया कि हमको केमिकल की जगह अपने बायो कल्चर के ऊपर फोकस करें, तो शायद हो सकता है इसका क्योर हो जाए। उसी सिलसिले में
हमने इसको भी ट्राई कर रहे हैं। तो प्लांट की डी ग्रोथ तो नहीं है, डैमेजेस भी नहीं है, रिकवर तो नहीं हुआ है, लेकिन रिकवरी फेज में जरूर है। तो वो क्या कल्चर है, कैसे उसको ट्रीट कैसे करते हैं? बहुत सारा गोबर कंपोस्ट हम यूज़ करते हैं, हम नीम की खली यूज़ करते हैं, हम अरंडी की खली यूज़ करते हैं, हम अपने सारे अमीनो एसिड जितने भी फिटकरी हमारा यूज़ होता है, सरसों की खली हमारे यहाँ यूज़ होती है, गौमूत्र हम बहुत सारा यूज़ करते हैं, और मुर्गी का जो वेस्ट होता है वो हम यूज़ करते हैं, चूना यूज़ करते हैं, इवन गुड़ हम बहुत सारा यूज़ करते हैं। तो अब अमरूद की खेती कोई अगर करना चाहता है तो कौन सी वैरायटी यूज़ करें, और अमरूद की खेती में किन चीज़ों का ध्यान रखें, कब प्लांटेशन करें, फल कब कब आते हैं? इसमें बेसिकली साल में 3 बार हार्वेस्ट आ सकता है। बरसात के टाइम में आता है, सर्दी में आता है, एंड पोस्ट विंटर आता है। आपको चूज करना पड़ेगा, आप कोई 2 क्रॉप ले सकते हैं। आप कौन सी लेते हैं? हमने पहले कोशिश की थी लेने के लिए बरसात की और सर्दी की, लेकिन बरसात में डैमेजेस काफ़ी है, बट हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रूट कवर भी करते हैं, वो सारी भी चीज़ें हैं, फिर भी हमको काफ़ी उसमें वेस्टेज हुआ। तो हम मूव कर रहे हैं अपनी क्रॉप को, जिसमें कि हम सर्दी की लें और पोस्ट विंटर वाली जो क्रॉप है, जो कि मार्च और फरवरी में जो होगी उसको लें। पूरे साल हाँ। अमरूद के बाग में किस तरीके से रखरखाव करना होता है, आप कैसे करते हैं? बेसल डोज में हम कुछ नहीं दे रहे हैं, केमिकल्स की जगह जैसे काउ डंग वगैरह हम लोग डालते हैं, वो सब करते हैं, और उसके बाद में जो भी चीज़ें हम ड्रिप से काफ़ी कुछ करते हैं। 14 एकड़ जो आपका ये फार्म है जी, इस पे एक साल में जी। कितना खर्चा आता होगा? केमिकल का करते थे, बहुत ज़्यादा आता था, अच्छा। तो उसी को जब बायो पे गए तो उसमें रिड्यूस हुआ है। तो अब इसमें काफ़ी कुछ कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हमारी काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। अभी दूसरों के ब्रांड आप लॉन्च करवाते थे, इसमें कुछ कर रहा है? नहीं, वो ठीक है। अमरूद जो है फ्रूट को हम अपने ब्रांड से ही देते हैं मार्केट में, और ऑलरेडी जाता है, लोग रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे फ्रूट को, लोगों को पसंद है। हमारा अमरूद अंदर से लाइट पिंक कलर का है, और आपके चॉइस के ऊपर है। अगर आप उसको क्रिस्प खाना चाहते हैं, जब वो हरा हो तो आपको क्रिस्प लगेगा, लेकिन अगर आप उसको रखेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो सॉफ्ट होगा और लाइट पिंक से डार्क पिंक कलर हो जाएगा, मीठा और बढ़ जाएगा इसका। तो चॉइस आपके ऊपर है, हमारा अमरूद आप कैसे खाना चाहेंगे। किसान बनने की जो कहानी है, जब जी। आपने घर में शेयर किया होगा जी, तो सब एक बार में एग्री कर गए थे? नहीं, मुश्किल डिसीजन था। हम्म। इसमें हमने अपनी रिटायरमेंट की जो भी बेनिफिट्स के सेविंग्स थे, हमने सारा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी तक कितना पैसा लगा होगा? काफ़ी कुछ लग गया है, काफी लगा दिया है। बहुत ज़्यादा। रिटर्न आया कि नहीं आया? अभी नहीं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा होता है कि पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे जी, तब जी। तक कैसे ये बैगिंग, ये सारी चीजें दिखेंगी, और इसको एक कॉर्पोरेट थॉट के अंतर्गत कैसे लेके आएंगे, उनके लिए क्या सलाह है? टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए और वैल्यू एडिशन पर फोकस करना चाहिए, तभी चीज़ है। क्योंकि मार्केट में जो चीज़ वैल्यू ऐड करके जाएगी, उसका आपको रियलाइजेशन बेटर होगा। अगर आप ऐसे ही फ्रूट को करेंगे तो आप मंडी के ऊपर डिपेंडेंट हैं या जो भी कुछ है, और उसमें आपके फ्रूट को कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा अच्छा है या ख़राब है, भले ही आप कितनी भी मेहनत से कर रहे हैं। प्रॉब्लम मार्केट में आती है तो आपका जो मार्केटिंग का तरीका है, क्या शुरुआत से कुछ बदला है? उसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब इनिशियली हमारा मंडी में ही जाता था, लोग बाग मंडी के लोग हमारे फल को, हमारे बॉक्स को, हमारे फ्रूट को रिकॉग्नाइज करते थे, अप्रिशिएट करते थे, और थोड़ा सा प्राइस, सिंस इतनी मेहनत से थोड़ा प्राइस बेटर जरूर मिलता था। लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों ने स्टोर्स में भी देना शुरू किया है, जो डायरेक्टली स्टोर्स में हम दे रहे हैं। और उसके अलावा जैसे इंटरक्रॉपिंग में हम टर्मरिक वगैरह कर रहे हैं, इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस करके अपने लेवल से ऑनलाइन हम इसको बेचेंगे। क्योंकि सिंस अब अमरूद में शेल्फ लाइफ पॉसिबल नहीं है, हफ्ता भर या 10 दिन तक ही रह सकता है वो फ्रूट, तो उसमें वैल्यू एडिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं। अमरूद में अगर 1 एकड़ में अमरूद है जी, तो कितने का अमरूद साल भर में हो सकता है? डिपेंड करेगा आपके। आप कितने का निकाल लेते हैं? हम तो काफ़ी, जो एक्सपेक्टेशन था या जो हमारी वर्किंग थे उससे काफ़ी कम है। वैसे एक एवरेज में कितना होना चाहिए? अगर एक एवरेज कितने में, क्विंटल होता है? एवरेज में अगर आप देखेंगे तो अगर साल भर में देखें 5 लाख का आराम से निकल सकता है अमरूद 1 एकड़ में। फिर भी 2-3 लाख रुपए करीब खर्चा जरूर आ जाएगा। तो अगर साल में 1 एकड़ से 2 लाख भी आया, 3 लाख बच गए,
2 लाख आप 2 लाख बच गए। बचने का कर सकते हैं। वो गेहूं धान से तो अच्छा ही है। हाँ बिल्कुल अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एक तरफ जिसको कहना चाहिए गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा रोल होना चाहिए, जिसमें कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का भी रोल होना चाहिए। हर चीज़ डिमांड सप्लाई के ऊपर है। अभी आप पीछे देख रहे थे सितंबर और अगस्त में जब हम केला था, जब केले का हार्वेस्ट शुरू हुआ, यूपी में ही नहीं सभी जगह केला 80 रुपये दर्जन बिकता था या 70 रुपये दर्जन बिकता था। जैसे ही यूपी में या और भी जगह हार्वेस्ट स्टार्ट हो गया, केला 40 रुपये बिकना शुरू हो गया। मैं बात कर रहा हूँ एंड मार्केट में, जहाँ पे इस छोटी छोटी दुकानें या छोटे छोटे से ढेले वाले जो लोग बेचते हैं वहाँ से जब इतना अंतर आ गया, लगभग 50% का रेट कट आया, तो नेचुरली जो फार्मर था उसका भी रियलाइजेशन बहुत कम हो गया। वहाँ पे जहाँ तक मैंने अपने 1-2-4 जानने वालों से पूछा है, केला 6-6, 7-7 रुपये केजी के हिसाब से वहाँ से बिका था, जबकि कल्टीवेशन कॉस्ट इससे ज़्यादा ही होती है। ये जो आपने लगाया है, बैगिंग की है जी, तो ये कितना छोटा हो अमरूद तो इसको लगा देना चाहिए और कितनी कॉस्ट आती है? ये जब नींबू के साइज़ का होता है, मतलब फ्रूट सेटिंग हो जाती है और फ्रूट ग्रोथ पे आने लगता है, उस टाइम पे होता है। ऐसा कर देने से एक्चुअली फ्रूट फ्लाई वगैरह और जो भी इंसेक्ट्स होता है उसका इम्पैक्ट नहीं आ सकता। उसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उन लोगों को बिना किसी केमिकल का, बिना किसी इंसेक्टिसाइड के यूज़ करके उनको फ्रूट मिलता है। इसकी करीब मान सकते हैं 1 रुपये के करीब कॉस्ट आती है पर फ्रूट आती है। हाँ। और फ्रूट आपका जो सबसे अच्छा है जी, वो कितने किलो वो करीब लगभग 300 ग्राम का होता है। मैं अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि एक किसान जो है, ज़रूरी नहीं है वो धोती कुर्ता ही पहनता हो, सूटेड बूटेड भी किसान हो सकता है और रोज़ ऐसे ही मेंटेन होके आते हैं अपना। तो ये भी एक तरीके से ऑफिस ही है, आपका एक ओपन फील्ड ऑफिस है कि आप यहाँ पे रोज़ यहाँ पे देख रहे हैं कैसे क्या जैसे कि जॉब में होता है कि हर साल कहीं ये करना है, ये ग्रोथ चाहिए, वो ग्रोथ चाहिए। मनीष जी को क्या ग्रोथ चाहिए? हाँ, हम थोड़ा सा अपने जो एक प्लान उस पर फोकस उस पर करके लेके जा रहे हैं। हम एक कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें कि हम डायरेक्टली कस्टमर से जोड़ेंगे ई-कॉमर्स के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू। तो आप जब आपके पुराने साथियों से आपकी बात होती होगी, जो आपके साथ में कभी मीटिंग, सेमिनार, ये वो सब में जब उनसे आप अमरूद की और हल्दी की बात करते हैं, उनका रिएक्शन क्या होता है कि भाई ये कौन सी दुनिया है? कहाँ घुस गए तुमसे? अच्छा, हाँ, ये बोलते हैं? हाँ बिल्कुल। वो कभी आके यहाँ पे देखा है? कुछ लोगों ने आया देखा है। कितना खुश हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। हम एटलीस्ट ये कह सकते हैं कि हम बहुत कुछ करके, जो हमारे प्रोडक्ट खाएगा उसके लिए हम बहुत कुछ करके दे रहे हैं। हम अमरूद की जैम, जेली वगैरह या स्ट्रिप्स वगैरह बहुत सारी चीज़ मार्केट में लेके आने जा रहे हैं, जो ई-कॉमर्स के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, वैल्यू ऐड करके। जो एक कंसेप्ट है कि फार्म टू फॉर्क या प्लांट टू प्लेट करके लेके जा रहे हैं, अच्छी चीज़ हम देने जा रहे हैं। थोड़ी हमारी क्वालिटी के बारे में बहुत अच्छा होगा, हो सकता है थोड़ा वो एक्सपेंसिव हो, लेकिन अच्छा लोग खाएंगे तो शायद उसमें हमारे को ज़्यादा बेटर प्रॉफिट, कॉस्ट रिकवरी के ज़्यादा चांसेस हो पाएंगे। एक जब बाहर से कॉर्पोरेट लाइफ से या पढ़ा लिखा इंसान जो व्यक्ति है वो किसान बनता है, चैलेंजेस क्या आते हैं? सबसे पहला चैलेंज क्या होता है? देखिए, हर किसी जगह चाहे कोई भी फील्ड हो, ग्रास अदर साइड इज ऑलवेज ग्रीन। हर चीज़ के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, हर चीज़ में डिफ़िकल्टीज होती हैं, आपको उसको ओवरकम करना है। सबसे अच्छा क्या लगता है खेती में? थोड़ा सा ग्रीनरी है, नेचर के बहुत पास है, अच्छा लगता है। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आप तक जानकारी साझा करेंगे और मनीष जी से भी संपर्क कराएंगे कि कैसे एक कॉर्पोरेट लाइफ का जो इंसान है, जो जब किसान बनता है तो क्या क्या करता है, कितनी प्रैक्टिकल्स करता है, कितनी बारीकियों से काम करता है। तो देखते रहिए गाँव कनेक्शन।